हम एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड एसआईपी क्या होती है, म्यूचुअल फंड को करना सही है या फिर गलत है, वन टाइम एक साथ पैसे इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, अपन कैसे एसआईपी शुरू कर सकते हैं, कैसे उसे कब तक चलाए, कितने सालों तक चलाए, एसआईपी अच्छी है या फिर गलत है, या फिर म्यूचुअल फंड अपना पैसा खा जाता है, म्यूचुअल फंड अपना पैसा कहाँ पर लगाता है। आज की इस वीडियो में अपन ये सब चीजें जानने वाले हैं। नमस्कार है आपका, नमस्कार आपको, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं अपन। ये हमारा अकाउंट है कोटक का, ये हमारा अकाउंट है कोटक का। यहाँ पर है स्टॉक्स और ये कोटक न्यू ऐप का अकाउंट है। फ्यूचर एंड ऑप्शन म्यूचुअल फंड, ये आ गया म्यूचुअल फंड। तो ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कि इन कंपनियों में कैसे अपन इन्वेस्ट करें। ये कंपनियां अगर अपन इन्वेस्ट करते हैं तो ये अपना पैसा कहाँ पर लगाती है, और ये कौन सी कंपनी में अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए। आज की इस वीडियो में अपन ये सब चीजें सीखने वाले हैं। तो चलते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास में अभी टाइम नहीं है तो आप वीडियो को लाइक करके छोड़ दीजिए, आप बाद में देख लीजिएगा जब आपके पास में टाइम रहे, क्योंकि पूरी लास्ट तक वीडियो देखोगे आप तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कुछ कंपनियां आ गई अपने को अपने सामने, ये ओपन करते ही ये देखिए एसबीआई कंट्रोल कंट्रा फंड, ये आ गया, ये निपला निपोन आ गया, ये बहुत सारे अपने सामने कंपनियां आ गई। अब चलते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, डाउन चलते हैं। और अपन इसमें सर्च भी कर सकते हैं कुछ भी। अगर आपको मान लीजिए सर्च करना है एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी बैंक ये आ चुका है, एच डी एफ सी बैंक। तो मान लीजिए ये इसका चार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है ये इसका चार्ट है। ये कितने साल का है ये भी बताता है। ये आज तो एक डे का है, डे चेंज। ये 3 इयर्स का चार्ट लगा हुआ है अपने सामने, 3 इयर्स में इतना रिटर्न दे चुका है एच डी एफ सी बैंक। अब अपन थोड़ा डाउन चलेंगे, स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 5,000 रुपये पर मंथ एस आई पी, ये देखिए यहाँ पर 5,000 रुपये पर मंथ रिटर्न्स कैलकुलेटर। तो अब यहाँ पर देखिए मंथली एसआईपी और वन टाइम। मंथली एसआईपी कैसे होती है, जैसे कि आपने मान लीजिए 5,000 रुपए की एक एसआईपी करवा दी है, और आपने डेट भी चूज कर ली है कि मेरे को 5 तारीख को या फिर 10 तारीख को, 20 तारीख, 25 तारीख, 1 तारीख, आपकी इच्छा से आप डेट भी चूज कर सकते हो। तो आपने मान लीजिए डेट भी चूज कर ली है, और मंथली अगर आप एसआईपी करवाते हो 5,000 रुपए की, ठीक है, 5,000 रुपए की अगर आप मंथली एसआईपी करवाते हो तो आपके टोटल कितने इन्वेस्ट हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक साल में, ओनली हम आपको एक साल की बात कर रहे हैं आपके सामने, एक साल में आपके कितने इन्वेस्ट हो रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में जाकर भी जोड़ सकते हो कि हमारे 5,000 रुपये मंथ के हिसाब से एक ईयर्स में कितने हो रहे हैं। 60,000 रुपये आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं टोटल, और रिटर्न कितना मिल रहा है आपको, 53,920,000, आपको 53,920 रुपये का रिटर्न मिल रहा है। तो आपको ये इतना रिटर्न दे रहा है एच डी एफ सी बैंक। तो आपको इतना रिटर्न दे रहा है और आपके इतने जमा हो रहे हैं। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए आपके टोटल कितने हो चुके हैं। अगर आप अपन ये इसे 3 साल पर लेकर चलते हैं, अभी ये यहाँ पर था एक साल पर, अब अपन 3 साल पर लेकर चलते हैं। अब अपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, 1,80,000, 1,80,000 अपना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और अपना टोटल फिर कितना आ रहा है, रिटर्न कितना दे रहा है अपने को, रिटर्न्स यहाँ पर देखिए रिटर्न्स वर्ल्ड बी, अब कितना आ रहा है, 2,48,829 रुपये। अपने को ये 3 साल में इतना रिटर्न देगा एच डी एफ सी बैंक, अगर अपन 5,000 रुपये पर मंथ हिसाब से
करते हैं तो अगर आपके पास में मान लीजिए आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो आप गांव से वीडियो देखते हैं बहुत लोग हमारी, तो मान लीजिए आप कम की एसआईपी करवाना चाहते हैं, जैसे कि 100 रुपये मंथ। जैसे कि मान लीजिए आप 100 रुपये मंथ की एसआईपी करवा रहे हैं 3 साल के लिए, तो आपके इन्वेस्ट कितने हो रहे हैं? 3,600 रुपये। और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? 4,977 रुपये का आपको रिटर्न मिल रहा है। तो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है एचडीएफसी बैंक। तो मान लीजिए 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 100 रुपये पर मंथ। 100 रुपये पर मंथ आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। टोटल इन्वेस्ट कितने हुए आपके? 6,000 रुपये। 5 साल में, 5 साल तक आपने इन्वेस्ट किया 100 रुपये 100 रुपये, इस प्रकार से आपने इन्वेस्ट किया एचडीएफसी बैंक में। ठीक है, आपने इन्वेस्ट किया एचडीएफसी बैंक में 100 रुपये पर मंथ। आपके टोटल इन्वेस्ट कितने हुए 5 साल में? 6,000 रुपये। और आपको आखिर में रिटर्न कितना मिल रहा है? रिटर्न वर्ल्ड बी 11,907 रुपये। आपको रिटर्न इतना मिल रहा है 11,907 रुपये का आपको रिटर्न मिल रहा है। अगर आपका कोटक न्यू में अकाउंट है तो आप बिल्कुल सरल है। और अगर आपको अकाउंट खोलना है एंजल वन में, तो आप हमारे बायो में जाके, चैनल पर जाइए, बायो में जाके आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से कर सकते हो। तो आपको इसमें एसआईपी अगर करनी है तो कैसे करेंगे आप? यहाँ पर देखिए, एसआईपी अमाउंट मोबाइल में भी सेम ऐसे ही रहेगा। वन टाइम का समझाते हैं हम आपको। अपन चलते हैं वन टाइम में। अब मान लीजिए आपके पास में एक पर मंथ नहीं हो सकते हैं कि मैं महीने इतने पेमेंट जमा करा सकूं, तो आपके पास मान लीजिए एक साथ ये 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 500, 1,000 रुपये, 2,000, 10,000। तो आप मान लीजिए आपके पास में कितने भी रुपए हैं, 1,000, 2,000, 10,000, 20,000। तो अपन मिनिमम कितने इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? 100 रुपये ऑन वन टाइम। यानी कि आपको वन टाइम यानी क्या है कि आप एक साथ किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। वन टाइम का मतलब ये है। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया है वन टाइम के ऊपर। तो अब यहाँ पर देखिए आप टोटल इन्वेस्ट कितने हो रहे हैं आपके? 100 रुपये। और आपको 5 साल में ओनली आपको एक ही बार करने हैं इन्वेस्ट। मान लीजिए आपने इन्वेस्ट करके आज छोड़ दिए, आपके 5 साल के बाद में कितने पेमेंट कितना मिलेगा आपको? रिटर्न्स वर्ल्ड बी 448 रुपये। देख लीजिए, आपने ओनली एक ही बार 100 रुपये इन्वेस्ट किए, तो आपको 5 साल के बाद में रिटर्न कितना मिल रहा है? 448 रुपये का रिटर्न मिल रहा है। अगर आप 100 रुपये से ज्यादा भी करते हैं, मान लीजिए आपके पास में 10,000 रुपये हैं, आपके पास में 10,000 रुपये हैं, तो आप एक साथ ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये। आप देख लीजिए एचडीएफसी बैंक अपने को कितना रिटर्न दे रहा है 5 साल में? 44,763 रुपये। तो ओनली 10,000 के ही अपने तो 5 साल में ट्रिपल गुना ना पैसा हो रहा है, 4 गुना। देख लीजिए आपके सामने है सब कुछ। अगर अपन मानते हैं कि 5 साल के लिए अपने को नहीं करना है, 5 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है, ओनली 3 साल के लिए अपने को इन्वेस्ट करना है। 3 साल पर क्लिक किया अपन ने, यहाँ पर देखिए 3 साल पर हो चुका है अब ये। अब 3 साल में अपना पैसा टोटल इन्वेस्ट कितना हो रहा है? 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये अपना इन्वेस्ट हुआ। टोटल वर्ल्ड भी अपने को कितना रिटर्न मिल रहा है? अब रिटर्न वर्ल्ड भी 19,697 रुपये। ठीक है, 19,697 रुपये अपने को मिल रहे हैं। समझ रहे कॉन्सेप्ट को आप? तो अपने को इतना रिटर्न मिल रहा है 3 साल के अंदर। अब चलते हैं अपन 1 साल के ऊपर। मिनिमम 1 साल से स्टार्ट है अपने इसके अंदर एचडीएफसी बैंक में, 1 साल से स्टार्ट है और 100 रुपये से स्टार्ट है यहाँ पर। तो अब हमने अमाउंट डाल रखा है। तो अपने इन्वेस्ट कितने हो रहे हैं टोटल 1 साल में? 10,000 रुपये। और अपने को रिटर्न वर्ल्ड भी कितना मिल रहा है? 9,749 रुपये। अपने को इतना रिटर्न मिल रहा है। अब अपन ये जानते हैं कि अगर अपन इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये कंपनी कहाँ पर इन्वेस्ट करेगी? अब आपको मान लीजिए रिस्क कितना लेना है, आपको हाई रिस्क लेना है। स्टॉक मार्केट में मेन चीज क्या होती है? रिस्क। अब मान लीजिए आपको हाई रिस्क लेना है या फिर आपको लो
रिस्क लेना है, ये आपको तय करना है। स्टॉक मार्केट पूरा रिस्क का गेम है, तो आपको पहले अपना रिस्क डिसाइड करना है कि मुझे इतना रिस्क लेना है। आपको डिसाइड करना है खुद से कि मुझे इतना रिस्क लेना है, इतना मेरा पैसा चला जाता है तो मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमने रिस्क मैनेजमेंट पर वैसे भी एक वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए रिस्क मैनेजमेंट मेटा ट्रेडर 20, आपको मिल जाएगी। अब थोड़ा अपन डाउन आएंगे, तो अपन पहले ये जानेंगे कि ट्रेडिंग ये कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं अपना। अगर आप हाई रिटर्न चाहते हो तो इस प्रकार से ट्रेडिंग तीन चार प्रकार से होती है। एक होती है, पूरी मीनिंग नहीं लिख रहे हैं हम, इक्विटी। और एक होती है डेप्थ। डेप्थ का क्या होती है? डेप्थ यानी कि कम, ये अपना एचडीएफसी बैंक किसी को कर्ज दे रहा हो। और यहाँ पर लिख लेंगे अपन ओदर्स, पूरी मीनिंग नहीं लिख रहे हम, ओदर्स। तो अपन की इक्विटी फर्स्ट में आती है। इक्विटी ये हाई रिस्क की है, ये जो इक्विटी है ये हाई रिस्क की है अपनी। अगर अगर आप एच डी एफ सी बैंक इसमें पैसा लगाता है तो हाई रिस्क की है। ये कहाँ पर पैसा लगा रहा है? स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा रहा है। अगर ये इक्विटी में पैसा लगाता है तो अपना पैसा कहाँ पर लग रहा है? स्टॉक मार्केट में। अगर मान लीजिए स्टॉक मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा तो अपने को प्रॉफिट होगा, अपने पोर्टफोलियो में अपने को प्रॉफिट दिखेगा अगर इक्विटी में लगाएगा तो। ये एच डी एफ सी बैंक। अगर स्टॉक मार्केट डाउन आएगा तो अपने को पोर्टफोलियो लाल दिखेगा, यानी कि लॉस दिखेगा। कॉन्सेप्ट को समझना आप। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा तो अपने को प्रॉफिट दिखेगा, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा तो अपने को लॉस दिखेगा। तब दिखेगा ये जब दिखेगा तब ये एच डी एफ सी बैंक अपना पैसा इसमें लगाया हो, किसमें? इक्विटी में, यानी कि स्टॉक मार्केट में। अब अगला आता है अपना, दोबारा से करते हैं। अगला क्या था अपना? डेप्थ। ये था इक्विटी, सॉरी, इक्विटी। और ये था डेप्थ, ये था डेप्थ। और यहाँ पे था ओदर्स, ओदर्स। ठीक है, तो इक्विटी को समझ चुके हो आप। और अब आता है दूसरे नंबर पर डेप्थ। डेप्थ यानी क्या है कि एच डी एफ सी बैंक किसी को कर्ज दे रहा हो, किसी को उधार दे रहा हो, इसे बोलते हैं अपन डेप्थ। तो जैसे कि ब्याज आता रहेगा तो अपने को अच्छा खासा सालाना रिटर्न मिलता रहेगा। अगर ये एच डी एफ सी बैंक किसी को डेप्थ देता है या फिर इक्विटी में लगाता है तो मान लीजिए इसका प्रॉफिट आएगा। मान लीजिए अपने फंड का 100% प्रॉफिट आ रहा है, 90% मान लीजिए, तो उसमें से 50% ये अपने को देगा और 40% खुद रखेगा। एक मिनट, सॉरी, फोन आ रहा है। सॉरी, किसी का कॉल आ गया था तो इस कारण हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो अपन क्या बोल रहे थे कि इक्विटी, डेप्थ और ओदर्स। इक्विटी, डेप्थ और ओदर्स। तो यहाँ पे था इक्विटी। इक्विटी में कहाँ पर लगेगा अपना पैसा? स्टॉक मार्केट में। और डेप्थ में किसी को एच डी एफ सी बैंक उधार दे रहा हो, एच डी एफ सी बैंक उधार दे रहा हो, ओदर्स, ओदर्स। ठीक है, तो अगर किसी को उधार दे रहा है एच डी एफ सी बैंक तो इसका ब्याज आएगा जैसे जैसे किसी, मान लीजिए आप भी किसी से उधार लेते हो तो ब्याज आता है उस प्रकार से ये अपने को भी इसमें से प्रॉफिट मिलेगा, इसमें से अपने को भी प्रॉफिट मिलेगा। इसमें से अपने को भी प्रॉफिट मिलेगा। और ओदर्स में क्या आता है
कि मार अपना पैसा और भी कहीं पर लग रहा हो। इस प्रकार से जो जो इसमें से प्रॉफिट आएगा, जो जो भी इसमें से प्रॉफिट आएगा तो उसका रिटर्न मिलेगा अपने को। तो अपने को इसके अंदर इस प्रकार से होता है। अब अपन जानेंगे कैसे कि इसके अंदर ये अपना पैसा कहाँ पर लग रहा है, इक्विटी में लग रहा है या फिर डेप्थ में लग रहा है या फिर ओदर्स और कई जगह पर लग रहा है। तो अपन थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, डाउन आएंगे और डाउन आएंगे, और अपने को एक चीज और देखनी है, ये एक्सपेंसिव रेशियो ये एक से ज्यादा होना चाहिए, ये अपना एक से ज्यादा होना चाहिए और दो से कम होना चाहिए। ये जो है एक से कम, सॉरी एक से ज्यादा होना चाहिए और दो से कम होना चाहिए। अब चलते हैं, थोड़ा डाउन चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं। अब यहां पर देखिए इक्विटी। अब एच डी एफ सी बैंक ज्यादा लोगों का पैसा कहां पर लगा रखा है, 92.01%, यानी कि 92% लोगों का पैसा इक्विटी में लगा हुआ है एच डी एफ सी बैंक का। और अब ये यहाँ पर देखिए डेप्थ, डेप्थ आ गया, और या यहाँ पर आ गया ओदर्स, यानी कि एच डी एफ सी बैंक किसी को भी कर्ज नहीं दे रखा, किसी को भी उधार नहीं दे रखा। ज्यादातर अपना पैसा कहाँ पर लगता है, अगर लोग अब इसमें एच डी एफ सी में बैंक के अंदर एस आई पी करवाते हैं तो ज्यादा पैसा कहाँ पर लगता है, इक्विटी में। ये चीज ध्यान रखिए। ओदर्स, ओदर्स यानी कि इस पर क्लिक करते हैं अपन, इस पर क्लिक करते हैं तो कैश, ये ओदर्स मतलब कि और भी कहीं पर लगा रखा है एच डी एफ सी बैंक। ओदर्स यानी आ गया, ये स्टॉक्स आ गए, गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, यहाँ पर ओदर्स में ये आता है। तो अब थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ चार्ट होता है, आपको मोबाइल में ये अच्छे से दिखेगा। तो ये अपना एच डी एफ सी बैंक है, जो ये क्या बता रहा है, वेरी हाई रिस्क, रिस्की है ये, रिस्क, रिस्क इन्वॉल्व्ड द इन द सेम्स वेरी हाई। तो ये मतलब कि रिस्की ज्यादा है, ये रिस्की ज्यादा है। अब चलते हैं और किसी स्टॉक, ये और किसी कंपनी में चलते हैं। एच डी एफ सी बैंक में चल चुके हैं अपन, अब ले लेंगे आईसीआईसी या फिर और दूसरा ले लेंगे, एसबीआई ले लेंगे। इसमें भी सेम वैसे रहेगा, यहाँ पर वन टाइम, और यहाँ पर वन टाइम और मंथली एसआईपी, और यहाँ पर आप अमाउंट डाल सकते हो, आपके हिसाब से कमती बत्ती कर सकते हो। तो इसमें मिनिमम कितना लग रहा है एसबीआई में, इसमें मिनिमम 500 रुपये से स्टार्ट है एसआईपी पर मंथ की, और 500 रुपये से ही इसमें वो है, वन टाइम में भी आपको 500 रुपये से ही शुरू करना पड़ेगा। तो अपने 500 रुपये के हिसाब से एक साल के अंदर में इन्वेस्ट हो रहे हैं टोटल 6,000 रुपये, रिटर्न मिल रहा है अपने को 5,500 रुपये का। अब वही थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ये वही आ गया कि इसने कितना इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है, यानी कि अपने स्टॉक मार्केट में कितना इन्वेस्ट कर रखा है एसबीआई बैंक ने, 85.64%, यानी कि 85% इसने अपना, जो भी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा इसने इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है। डेप्थ 12% कर्ज दे रखा है एसबीआई बैंक, यानी 12% कर्ज दे रखा है लोगों को एसबीआई बैंक। जो भी मान लीजिए उन पैसों का ब्याज आता है, 100% लोगों के पैसे का ब्याज आता है, उसमें से ये बांट देता है, उसमें से ये बांट देता है इस प्रकार से, इस प्रकार से लोगों में बांट देता है कि मैं इसको इतना दूंगा, और जो मान लीजिए जितनी ज्यादा एसआईपी करा रखा है इसको रिटर्न ज्यादा दूंगा, इसको मान लीजिए 10% दूंगा, इसको 15 दूंगा, इसको 30 दूंगा, इसको 40 दूंगा, इसे 50, इसे 70, इस प्रकार से ये रिटर्न देता है। और फिर खुद भी रखता है ये एसबीआई बैंक, यानी कि कोई सी भी ले लीजिए आप, खुद भी रखते हैं ये, और उसमें से जो प्रॉफिट आता है उसका सालाना रिटर्न अपने को भी अच्छा खासा देते हैं ये। इस प्रकार से ये एसआईपी की जाती है, और
SIP ये करते हैं अपन। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे कंटेंट रोज डालते रहते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम हर रोज कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अपन। और आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और हमारी वीडियोस कैसी लगती है आपको, ये भी कमेंट कीजिएगा आप। आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।